नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ आपके दोस्त डॉक्टर सीमा मेड टॉक्स में आज का टॉपिक है निपा वायरस। हम सब लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि ये वायरस वापस से केरला में आया है और एक आउटब्रेक केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। This is the fourth time when Kerala is having the outbreak of this kind of virus, Nipah virus नाम है इसका। 2018 में भी केरला में आया था, 2019 में भी एक बार इसका आउटब्रेक हुआ, 2021 में भी हुआ और अब 2023 में फिर से इस वायरस ने दस्तक दी है केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। और जब पहले भी आया था तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अराउंड, वही कुछ किलोमीटर्स के अराउंड ही इस वायरस का घेरा रहा। तो ऐसा क्यों है कि ये केरला में ही ज़्यादा देखा जा रहा है? क्या दूसरे स्टेट्स में या दूसरी कंट्रीज में नहीं देखा गया? तो ऐसा नहीं है। इट हैज़ बीन सीन इन सेवरल अदर कंट्रीज। फर्स्ट टाइम इट वॉज डिटेक्टेड इन मलेशिया। सबसे पहली बार जब देखा गया था तो ये वायरस मलेशिया में पाया गया था और कुछ और कंट्रीज में भी है, जैसे कि बांग्लादेश, सिंगापुर और इस तरीके से और कंट्रीज में भी देखा गया है। लेकिन इंडिया में यस कि केरला में ही पाया गया है एंड कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट और उसके अराउंड ही देखा गया है। तो क्या ये वायरस खतरनाक है? किस तरीके से प्रेजेंट करता है? क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कितना खतरा है? क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं और क्या इसके ऐसे वार्निंग साइंस हैं? इन सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेते हैं। तो निपा वायरस लाइक कोविड इन्फेक्शन, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस से मेरा मतलब है कि किसी एनिमल के थ्रू आपको इन्फेक्ट करता है। तो वो कौन सा एनिमल है और क्या ये वायरस एनिमल्स में देखा जाता है? तो देखिए कि बेसिकली जो फ्रूट बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ है, जो फ्रूट्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे दैट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली उनसे हमको इन्फेक्शन होता है एंड बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखा गया है। तो क्या और एनिमल्स भी इन्फेक्ट होते हैं? तो जी हाँ, पिग्स, डॉग्स, हॉर्सेस, शीप, ये सब इन्फेक्ट हो सकते हैं निपा वायरस से। तो अब 2018 में इसका क्या क्योर रेट या फर्टिलिटी रेट क्या है, यानी कि डेथ रेट क्या है? तो जो स्टडीज़ के अनुसार है 40 से 75% लोग जो इस वायरस से ग्रसित होते हैं, दे सकम टू द डिजीज़, यानी कि 40 से 75% लोगों की डेथ हो जाती है। बट वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 90 से 95% लोग जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनकी डेथ देखी गई है। 2018 में 23 में से 21 लोगों की डेथ हुई। 2019 और 21 में हमने 2 जानें गंवाई। 2023 में अभी 2 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोग और इन्फेक्टेड हैं और उनके जो भी पीपल हु वर इन कॉन्टैक्ट विद देम, उन सबको एक कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो लोग भी, और बिकॉज हमें डर है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो। और कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ गांव में कंटेनमेंट जोन बना दी गई है बाय द गवर्नमेंट। द हेल्थ मिनिस्टर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ओवर देयर। और कर्नाटका ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि अननेसेसरी केरला से आवागमन एज ऑफ नाउ इन डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। थोड़ा सा बॉर्डर एरियाज पे सतर्कता ज़्यादा कर दी है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस का जो फ्लो है वो बढ़ा दिया है, यानी कि जिसको भी फीवर चल रहा है और कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स पाए जा रहे हैं तो उनकी
इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कराने का शुरू कर दिए, सो दैट जितनी जल्दी पकड़ में आएगा उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो अब क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड है? इंक्यूबेशन पीरियड से मतलब है कि जब आपको एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया उसके बाद आपको कितने दिन लगते हैं सिम्टम्स आने में। तो कोविड की तरह 4 से 5 दिन में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। और क्या सिम्टोमेटोलॉजी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो हर वायरल इन्फेक्शन फीवर, खांसी, जुकाम, बॉडी एक इसी तरीके से आता है, तो ये भी इसी तरीके से आता है। लेकिन इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। और जो अभी देखा गया है, जो केरला में अभी जो वायरस ये आया है, दे से इट इज़ अ बांग्लादेशी स्ट्रेन एंड इसमें चेस्ट इन्फेक्शन बहुत देखा गया है, यानी कि जिसकी डेथ हुई थी उसकी भी ब्रोंको निमोनिया करके ऐसे चेस्ट इन्फेक्शन से डेथ हुई है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत कॉमनली देखा जाएगा। तो लेकिन उसके बाद क्या ऐसा खतरनाक हो जाता है? अगर यहाँ तक चल रहा है और पेशेंट को आप ट्रीट कर लेते हैं, वेल इट इज़ परफेक्टली फाइन। बट हो क्या रहा है कि उसके बाद इमीडिएटली पेशेंट को एनकेफेलाइटिस डेवलप हो रहा है, जिसे कि कहते हैं कि ब्रेन में सूजन हो जाना, जिसके कि क्या सिम्टम्स हैं कि पेशेंट डिसओरिएंटेड है, चक्कर आ रहा है, ड्राउजीनेस हो रही है, कंफ्यूज स्टेट में है, ब्रेन फॉग जैसी चीज़ जो आपने कोविड के टाइम पे भी सुनी थी वो भी चीज़ देखने में मिल रही है। और वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि विद इन नो टाइम, जब आप पकड़ भी नहीं पाते, पेशेंट लैंड्स अप इन कोमा एंड डेथ टेक्स प्लेस। तो एनकेफेलाइटिस हो जाना थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो दिस इज़ द वे द सिम्टम्स कम, दिस इज़ द वे द डिजीज़ प्रेजेंट्स। अब बात ये है कि हमारा तो एक ही नोशन होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो हाउ डू वी प्रिवेंट? क्या रूट कॉज है? हमने देख लिया कि फ्रूट बैट्स हैं। फ्रूट बैट्स जो ज़्यादातर फ्रूट्स को बाइट कर रखी है, जो फ्रूट्स को क्योंकि बैट के अंदर उसका किसी भी तरीके का बॉडी का फ्लूइड होगा, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो सलाइवा है, कुछ भी है, दैट इज़ इन्फेक्टिव। अगर उस बैट ने किसी एनिमल, सपोजिंग कोई बैट ने फ्रूट पर काटा और वो फ्रूट किसी एनिमल ने या ह्यूमन ने ले लिया, तो दैट एनिमल और दैट ह्यूमन बिकम्स इन्फेक्टेड। और उसके बाद इन्फेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड हो जाता है विद द ड्रॉपलेट्स एंड ऑल। तो अगर किसी को खांसी हो रही है और अगर वो निपा वायरस से इन्फेक्टेड है तो चांसेस है कि वो अपने साथ वालों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब इस चीज़ की पूर्ति कैसे हुई कि जिस व्यक्ति की अभी डेथ हुई है, 2 लोगों की डेथ हुई है, एक की 30 अगस्त को हुई है, एक की 11 सितंबर को हुई है। तो उनमें देखा गया था कि एक व्यक्ति जो था, उनके कुछ फ्रूट्स के बागान थे, ही यूज्ड टू विजिट दैट प्लेस और वहाँ पर बहुत बैट्स पाए गए। तो शायद उसने उन फ्रूट्स को खाया है या कुछ भी है जिसके चलते उसको इन्फेक्शन हुआ and he lost his life. This is what has come to know from his relatives. तो अब आपको क्या करना है, कैसे प्रिकॉशन रखनी है कि आप कुछ भी रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हो तो उनको अच्छे से वॉश करके खाएं, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें कि और अगर आपको पता है कि इस एरिया में बैट्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा उस एरिया को अवॉइड करें या उस एरिया से आए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अवॉइड करें। और हो सके तो कुछ दिन थोड़ा पका हुआ खाना ज़्यादा खाएं, थोड़ा रॉ फ्रूट्स अगर खा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि फ्रूट बिटन है। अच्छा, ये भी देखा गया कि मई जून के महीने में ज़्यादा ये इन्फेक्शन पाया गया उस टाइम पे, जब पिछले आउटब्रेक हुआ था, और ये देखा गया कि दोज बैट्स वर ईटिंग मैंगोज, तो फिर मैंगो खाने से लोगों में ज़्यादा पाया गया। तो कहने का मतलब ये कि फ्रूट बैट्स इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके खाइए। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी फ्रूट पर कुछ बिटन दिख रहा है, कुछ कटा हुआ दिख रहा है, देन डिस्कार्ड दैट फ्रूट, अवॉइड टेकिंग दैट फ्रूट, है ना। क्यों अननेसेसरी इतनी बड़ी बीमारी ले लेनी है।
है ना। और अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिख रहे हैं, हो सकता है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में या केरला में ज़्यादा अवेयरनेस है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तेज़ी से हो जाती हैं, या वो लोग फटाफट कोई अनयूजुअल सिम्टम्स को पकड़ ले रहे हैं जिसके चलते वहाँ पर केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं। दो इट इज़ नॉट डरने वाली इतनी बात है नहीं है, क्योंकि चांसेस आर वेरी रेयर कि इधर कुछ नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली में या इधर उसके वैसे भी सेकेंड डे के बाद कोई नया केस वहाँ पर भी केरला में भी नहीं पाया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश मतलब हमारे यहाँ स्टेट्स में ये केसेस अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि अपना ध्यान रखना इज़ अ गुड थिंग। प्रिकॉशंस अगर बरत के चलेंगे तो इट्स अ गुड थिंग। और थोड़ा सा जैसे हम कोविड में करते थे कि कुछ भी खाने से पहले या मुंह में कुछ भी डालने से पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें। आपके पास अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको खांसी जुकाम, मतलब इट इज़ बेटर टू वेयर अ मास्क एंड सी द पेशेंट्स। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खांसी जुकाम हो रखा है तो थोड़ा अपना मास्क पहन लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। थोड़े फ्रूट्स जब खाते हैं तो उन्हें वॉश करके खाइए, है ना। और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा लग रहा है कि द फ्रूट इज़ ऑलरेडी बिटन या कुछ भी है, कटा हुआ फ्रूट बाहर से मार्केट से मत लीजिए। ना इधर जूसेस, बाहर के जूसेस मत पीजिए। घर पे तो अगर आप फ्रूट लाएंगे तो खुद वॉश करेंगे तो छिलका उतार के भी अगर आप खा सकते हैं। मतलब फिर बाहर का तो आपको नहीं मालूम ना कि अगर आप जूसेस पी रहे हैं तो वो किस तरीके के फ्रूट का जूस है, कहाँ से आया, कौन से बागान से आया। तो इन चीज़ों पर अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपने सिम्टम्स पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर थोड़ा सा अनयूजुअल सिम्टम आ रहा है कि एकदम बुखार चढ़ा और पेशेंट को सीजर आने लग गया, या पेशेंट सीजर मतलब फिट्स आने लग गए, या पेशेंट डिसोरिएंटेड या कंफ्यूज स्टेट में चला गया, तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। क्योंकि एनकेफेलाइटिस तक जब पहुंचता है तब स्थिति थोड़ी गंभीर में हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर हम खुद को बचा के भी रखेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि और कोई केस दोबारा आया भी नहीं है। और अनदर थिंग इज़ कि वहाँ पर भी कंटेनमेंट जोन बन चुकी हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी लेस। लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और अवेयरनेस रहेगी तभी हम कुछ प्रिवेंशन कर पाएंगे। तो ठीक है, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फ्रॉम डॉक्टर सीमा's Med Talks। नमस्कार।